मुड़ा, तो जैसे वो ऐसे में पीछे मुड़ा तो मेरी गर्दन ऐसी की ऐसी रहेगी, ऐसे जाते-जाते बाहर, घर के बाहर गेट तक खुद भाग के गई उसके पीछे, ऐसे झाड़ते-झाड़ते। अगर वो सामान किसी और के हाथ लग गया, तो ऊपर ही ट्रांसफ़र उसमें हो जाएगी उसकी, जिसमें कि 3-4 बेंच आदमी की। बैठते हैं। हाँ। उस पूरे में खाली एक ही आदमी बैठा हुआ है। कहने लगी, "तू भाग इतला बेटे, हमू ना जाने तू, और मेरे नाथ के छोड़।" क्या माँगते हैं? काली मुर्गी, हुँ, ठीक है? और काली शराब हुँ, और पानी, जितना मतलब उस नदी का पानी है, पूरा पानी एक ही बार में खत्म कर जाता था, नदी का हुँ, पानी। हाँ। तो कितना भयानक साँप होगा, ये आप सोच सकते, अरे अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो आवाज़ तो आएगी गाड़ी के। तो तुम्हारा आपका कहना ये है कि वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसी ने हुआ ही नहीं है? हुआ ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके विस्ट, जो कि हम लेके आते हैं आपके लिए रियल, रॉ, अनएडिटेड, अनस्क्रिप्टेड, रियल कंटेंट, रियल स्टोरीज जो कि एक्चुअल में घटित होती हैं और ताजा वो किस्से होते हैं उन सब फीलिंग के साथ में उस शख्स से जो कि एक्चुअल में वहां मौजूद रहे हो या उन्होंने उस वाक्य को महसूस किया हो। तो हमारा मेन मकसद तो यही होता है कि आपके लिए वो स्टोरी लेकर आए जिसकी जिसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करी हो, मतलब घूमती फिरती स्टोरी नहीं लेके आते हम लोग। और आप लोग जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आप सब लोगों का। और कहीं ना कहीं मैं सोचता हूं कि जो मैं स्टोरी शूट कर रहा हूं या जो भी अपने चैनल पे इन्वेस्टिगेशन वीडियोस लेके आता हूं उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज्यादा प्यार है, जिसकी वजह से आज हमारे साथ मौजूद हैं योगेश फरत्याल भाई, लोहा घाट बिल्कुल, बापरू से। शूट करता हूँ। बापरू से बिलोंग करते हो ना? हाँ भैया। तो लोहाघाट बापरू से आज ये खटीमा आए। हमारी प्लानिंग हुई थी बीच में वहां जाने की, वहां मिल नहीं पाए, कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे हो गए, लेकिन आज ये लोहाघाट बापरू से आज हमारे पास डायरेक्टली यहाँ आए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम है हमारे नमस्कार भाई साहब। स्टूडियो में। तो इन्होंने हमें लोहाघाट की आज से दो या 2.5 साल पहले कुछ लोकेशंस दी थी बिल्कुल, ढाई हमको, साल हो गया। जिसमें हमारी सबसे मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन भी एक मौजूद है। मौजूद है ठीक बिल्कुल, है। जिसमें द रियल वन भी आए थे। हाँ, द रियल वन भी उसमें आए थे। और हाँ, वही एक ऐसी लोकेशन है अपनी मेरी पूरी जिंदगी की जिसमें मैं कहूंगा ना, डरावनी लोकेशन मैंने बहुत देखी, हाँ बिल्कुल। सीन भी हमारे साथ बहुत बहुत हुए होंगे, लेकिन एक्चुअल में जहां हम एक्चुअल में डरे हाँ, वो सिर्फ एक ही जगह है आज तक जहां हमें वो लोकेशन छोड़नी पड़ी। देखो, जैसे शेर के डर से जाना या कुछ ऐसे चीते वीते के डर से या सांबा वो बात अलग होती है, लेकिन एक्चुअल में किसी चीज से जो चीज हमें दिखाई नहीं दी, पैरानॉर्मल थिंग्स। पैरानॉर्मल चीज की वजह से हमने कोई लोकेशन छोड़ी, वो मेरी जिंदगी में आज तक एक ही है, वो बापरू वाली लोकेशन जो है। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ में योगेश फरत्याल मौजूद हैं। तो थोड़े से इनसे किस्से सुनेंगे, इनके घर के, इनके कहानियों के, इनकी जो कहानियां मौजूद हैं गांव में और रियल इंसिडेंट, मतलब ठीक है। तो बात करते हैं योगेश फरत्याल जी से। आप बापरू में एक्चुअल में रहते कहाँ हैं? मैं मल्ला बापरू नाम का एक ग्राम है बाराकोट ब्लॉक में, जी। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। हम्म। मैं वहाँ पर के जो मेन बापरू है, मल्ला बापरू, उसके मुख्य में है हमारा मकान। अच्छा। और जनरली और अभी आप? हमारा हाल निवास खटीमा पकड़िया चौराहे पे रहता जी, वहीं से आप अभी आए हो? है। अब हम वहीं से आए हैं। हम्म। तो अब आप बताओ कि आपने इतनी सारी, मतलब आपने मेरे को कम से कम 4 या 5 लोकेशन दी थी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहानियों की तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल भाई साहब। हमारे पहाड़ में तो देवभूमि है। देवभूमि जितने है। देव हैं, उतने ही उनके साथ जहाँ पॉजिटिव होगा पॉज़िटिव नेगेटिव भी बिल्कुल। होगा ही होगा। उन देव के ही गण हैं वो, जो हमारे हम्म। यहाँ के देवता हैं ना, हाँ। एक भगवान अलग चीज़ है और देवता अलग चीज़ है। हम्म। देवता जो हैं जैसे हमारे भगवती मैया है हम्म। और हमारे चौंदर बाबा हैं, कैलपाल बाबा हैं, तो हम्म। उनके साथ उनके गण घूमते हैं, हम्म। जिन्हें हम पिशाच, भूत-पिशाच बोलते हैं, तो वो उनके गण हैं। जैसे भोले बाबा के गण होते हैं, हम्म। वैसे उन बाबाओं के गण हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सुनाओ कोई कहानी हमारी, जो हमारी जनता मतलब पसंद आ जाए, जनता को एकदम से मजा आ जाए। तो सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि जी। आपने मुझे मौका दिया। हम्म। उसके बाद एक वाकया ये है, तो एक बार की बात है, तो हमारे गाँव में ही, हमारे से बगल गाँव में एक मल्ला बंतोली पड़ता है। हम्म। वहाँ पे हम किसी पर्सनल कोई बर्थडे वगैरह था मेरे रिश्तेदार का, तो वहाँ से मैं वापस आ रहा था शाम को लौट के। हम्म। तो शाम के 7 साढ़े 7 समथिंग ऐसे बजे होंगे, ज़्यादा रात की बात भी नहीं है। हम्म। तो हम आ रहे थे घर को, तो बीच में हमारा एक भगवती मैया का मंदिर बनता है, जो हमारी कुल देवी हैं, हम्म। उनका मंदिर पड़ता है। तो वहाँ पे को जो रोड से हम जब नीचे हाँ, उतरते हैं, उतरने का बिल्कुल, रास्ता जो जाता है जाता उसमें, है हाँ। है ना? वहाँ पे को भगवती मैया का मंदिर है, हम्म। तो उसके थोड़ा-सा पहले, एक बैंड पहले, वहाँ पे को भूमिया खाल नाम से जगह बोलते हैं। भूमिया खाल। हाँ, तो
तो जो भूमिया खाल है, मैं वहां पे जैसे ही पहुंचा, तो मैं पहुंचा तो पीछे से पहले तो छनमन छनमन की आवाज आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई खरगोश खरगोश होते हैं तो जंगल में अक्सर, मैंने कहा कोई नेगलेक्ट कर दिया। उसके बाद में थोड़ा सा आगे को बढ़ा जैसे, तो पीछे से आवाज आई, ओ योगेश करके। अच्छा, नाम लिया? नाम लिया, ठीक है, प्रॉपर? प्रॉपर पूरा मेरा नाम लिया। ओ अच्छा। योगेश को जानना है, कहा पहाड़ी का हाँ, हिंदी में मतलब कहाँ योगेश जाना है? कहाँ जा रहा है, हम्म। ठीक है। तो मैं एकदम से थोड़ा सा अचंभित तो हुआ। हम्म। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गांव में तो ये सब चीजें नॉर्मल हैं। मैंने कहा क्या पता कोई होगा। कोई होगा। तो मैंने कितना कहा बज रहा होगा लगभग लगभग? सर्दियों का दिन था, तो अंधेरा तो अच्छे से हो चुका था, 7:30 8 बजे। तुम्हें पता 7 बजे पहाड़ में खा के सो जाते हैं लोग, हम्म। ठीक है। मैंने कहा 7:30 8 बजे कौन आवाज लगा रहा है। मैंने कहा क्या पता तुम्हारी मेरा। थोड़ी सी ना स्पीड बहुत तेज है अच्छा, बोलने की। एक्सप्लेन करने की ना, बड़े अच्छा तेज एक्सप्लेन करते हो। अच्छा, धीरे धीरे। आराम से करो, धीरे धीरे। हाँ, तो मैंने सोचा शायद कोई मेरा कोई सामान वहाँ रह गया हो, मेरे हम्म। को वापस करने के लिए मेरे रिलेटिव्स आ रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं ऐसे करके जैसे ही पीछे को मुड़ा, तो जैसे को ऐसे मैं पीछे मुड़ा, तो मेरी गर्दन ऐसी की ऐसी रहेगी। ये गर्दन में ऐसी नहीं कर पाया इधर को ऐसे करके, अच्छा, गर्दन मोड़ ही नहीं पाए वापस? मोड़ ही नहीं पाया वापस अपनी पोजीशन में, हम्म। ठीक है। तो मैंने वहां से जोर से आवाज लगाई, तो मैंने कहा कौन हो, लेकिन मेरी गर्दन नहीं मुड़ी। तो मैंने फिर ध्यान दिया है, मैंने कहा कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो गया है, या मेरी कहीं गलती रही होगी, देव देवताओं मैंने कुछ कुछ हम्म। अर्ज कर दी होगी। तो मैं वैसे ही अपने मैंने इष्ट देवता का नाम वाम लिया। मैंने कहा भगवती मैया, वहीं पे को मेरे मैया का मंदिर था, हम्म। जो अंदर बाबा का मंदिर है। मैंने अपने सारे इष्ट देवताओं का नाम लिया, और मैं सीधे सीधे चलते गया। जब तक मैं घर गया, तो घर जाते जाते मेरी गर्दन ऐसी की ऐसी ही रही। अच्छा। मेरी गर्दन मैं सीधी नहीं कर पाया, ऐसे भी नहीं कर पाया, हम्म। ऐसी की ऐसी रह गई। घर गया तो मम्मी लोगों ने बोला क्या है। मैंने कहा मम्मी लोगों को बताऊंगा तो डर जाएंगे। हम्म। तो मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं, वहां से आ रहा था तो थोड़ा गर्दन में हल्की मोच आ गई थी, ठीक हम्म। है। ऐसे ऐसे करके तो फिर अच्छा, मैं बताया नहीं घर में बताया नहीं, तुमने? मैंने उस दिन नहीं बताया घर पे। और मैंने देखा है कई बार ये हाँ, होता है जनरली ना, हम कभी कभी घर में बताते ही नहीं है। बता देनी, मैंने भी नहीं हाँ। बताया, डर लग जाएगी करके। हम्म। लेकिन रात को जैसे मैं सोया, नींद मेरे को फर्स्ट क्लास नींद आई, हम्म। ठीक है। रात को नींद में ही मेरा गला जैसे कोई दबा रहा है, अच्छा। ठीक है। मैं अपनी मम्मी पापा से हेल्प के लिए बोल रहा हूँ कि कोई मेरे को मार रहा है, बचाओ बचाओ, नींद में ही आवाज नहीं निकल रही मेरी है? आवाज निकली, ऐसा हो रहा है, हम्म। ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मी जो है, तो उनके आंख में थोड़ा सा देवी, हमारे यहाँ की जो कुल देवी है, तो उसका दृष्टांत को बोलते हैं ना, हम्म। तो वो था। तो वो समझ गई। हम्म। तो वो दूसरे कमरे में, और हम लोग, मैं फैमिली वाला हूँ तो हम लोग अलग कमरे में थे। हम्म। वो वहीं से उनको, बल्कि मेरी आवाज़ मेरे बगल में मेरे बच्चों ने नहीं सुनी, उन्होंने बाहर से पता नहीं क्या शक्ति थी, वो वहां से चिल्लाते हुए अतरते हुए आ गई। और आगे मेरे को, आगे जो अपना वो होता है, हमारे पहाड़ में लोग पिछौड़ी बोलते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, एक परंदा टाइप का बांधते हैं। हाँ। परंदे से झाड़ा झाड़ झाड़ा झाड़ मेरे को मारने लगी, बोलने लगी तू कहाँ से आया है, कौन है, अच्छा, मेरे बेटे को छोड़, क्या है। बल्कि मैंने उनको बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है उनको कुछ, कुछ नहीं पता। और कुछ नहीं बताया। कह रहे ये तो उनको उनको तो खैर अभी भी नहीं हाँ पता, जो कर हाँ, रहे हैं वो देवी देवता ही कर रहे देवी हैं। देवता उनको थोड़ी पता है, उनके अंदर हाँ। जो देवी देवता आई, जो हमारी हम्म। मैया आई, मैया ने बताया कि तू कौन है, इसके साथ क्या आया है, मेरे को झाड़ फूक झाड़ फूक झाड़ फूक। फिर उसका सब उठ गए घर में, बच्चे अच्छे पापा लोग। उसके बाद उन्होंने मेरे को बैठाया, ठीक है कि नहीं। गर्दन मेरी तब तक ऐसी की ऐसी थी। हम्म। मैंने उनको मोची बताया था, ठीक ही है। तो मेरी मम्मी ने फिर मेरे को कहा बैठ तू मंदिर के पास, हमारी मंदिर के पास बैठे। तो वहां पर से हमारे जो मंदिर में अगरबत्ती जली हुई थी, उसके बीच वो बोलते हैं ना, हम्म। तो वो उठाए, ठीक है। उसके अंदर अक्षत टाइप, ओ सॉरी, राग टाइप की जो होती राख है। होती है जो, हाँ। वो उठाई। उसके बाद उसको मैं इकट्ठी भूख लगाया। फिर वहीं पर से रात को क्या नाम बोलते हैं, संतरे का पेड़ होता है, उसमें पत्ते होते हैं, हम्म। सूली बोलते हैं, सूली। हाँ। सूली मंगवाई, फिर सूली से झाड़ फूक झाड़ फूक झाड़ फूक झाड़ फूक करी, ठीक है। अच्छे से करी झाड़ फूक झाड़ फूक। तो क्या नाम बोलते हैं, उसके बाद फिर मेरे से मैं तो हाथ जोड़ के खड़ा था, मेरी तो वैसी हालत खराब, लेकिन गर्दन सीधी नहीं हुई? उस टाइम तक नहीं हुई, ठीक हम्म। है। उसके बाद झाड़ा 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 झाड़ा, कौन बैठे आ रहे हैं, क्या बैठे मतलब आ रहा है, पहाड़ी में ही बहुत बता रहा हूँ मैं आपको, अब हिंदी में हम्म। ट्रांसलेट करूंगा तो। नहीं नहीं, हमें हाँ, समझ में आती है, समझ हमारे में, 10 रगों में समझ में आ हाँ। जाती है। कौन बैठे आ रहा है, तू किया आ रहा है, मिर्चल ला तला आ रहा है, मिर्चल का छोड़ छे की जा छे। तो उसके बाद मेरी गर्दन एकदम से ऐसे करके सीधे में आ गई, ठीक है। अच्छा। और मेरी मम्मी ऐसे जाते जाते बाहर, घर के बाहर गेट तक खुद भाग के गई, उसके पीछे ऐसे झाड़ते 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 अच्छा। झाड़ते, हाँ। फिर वहां से उसको मतलब समझ लो भगा के आ गई ऊपर तक जाके। अच्छा जी। हाँ। तो उसके बाद घर के अंदर आई, तो फिर आगे क्या नाम बोलते, मेरी गर्दन सीधी। फिर मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने कहा अब तो ठीक हो गया हूँ यार। हम्म। तो उसके बाद मम्मी लोगों ने पूछा कि तूने हमें बताया क्यों नहीं, ऐसा हुआ तो। फिर हम्म। मैंने मम्मी से कहा मम्मी ऐसा हुआ, मैं वहां से आ रहा था, तो आते वक्त किसी ने पीछे से कहा कि योगेश, ए योगेश। हम्म। और मेरे से अच्छा के देखते थे, तब तक कोई छै ना बत्ते बैठे मेरे गर्दन ऐसी के ऐसी रहे, मील तुम थको के बात ना, मील सोची गर्दन में मोच वोच आ गया बोलते ना हम्म। बता। हम्म। फिर उसके बाद बैठा घर, फिर मम्मी लोगों ने कहा कभी भी कुछ होता है तो बता दिया कर, बता देना चाहिए। ना। हम्म।
फिर उसके बाद चलो ठीक ही हो गया, फिर मम्मी लोगों ने उसके बाद ये चीज़ शांत होगी वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने अगले दिन लोगों को भी बताया इस बारे में, तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि जो भूमिया खाल था, वहाँ पे पहले के ज़माने पे कुछ होती होंगी ऐसी गतिविधियाँ, तो इस वजह से वो मेरे साथ आ गया। अच्छा, हाँ, मतलब वो गतिविधियों के बारे में कोई कहानी भी मौजूद है क्या? कहानियाँ मौजूद हैं लेकिन मतलब हल्की-सी है किस चीज़ की, मतलब है कौन-सी चीज़ है? क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन करने भी मेरे ख्याल से हम वहाँ रुके थे वहाँ पे मेरे ख्याल। रुके थे, बिल्कुल हाँ, रुके थे। और तो वहाँ पे हमें आवाज़ शायद नेक्रोफोनिक में आवाज़ आई थी हमको। नेक्रोफोनिक वहाँ वैसे पे आवाज़ नहीं आई थी हाँ, हमको, नेक्रोफोनिक नेक्रोफोनिक में में आई आवाज़ थी। आई थी। हाँ। तो वहाँ पे की मतलब मान्यता ऐसी है कि जैसे पहले कोई जब आज आज का ज़माना नहीं, जब हमारे गाँव में तो खुद हमारे बूबू लोग, जो हमारे बूबू के बूबू थे, मतलब हमारे परदादा थे, वो हुँ, लोग दिसंग से आके बसे हुए थे। हुँ, तो उससे की पहले की कोई स्टोरियाँ थी कि जो वो रास्ता था, तो जो पिथौरागढ़ तक पहले तक पैदल ही आते थे लोग, हुँ, जाते थे। हुँ, तो उस रास्ते में शायद कोई फौजी-वौजी या कुछ इस टाइप की चीज़ें होंगी, हुँ। तो उन लोगों का किसी ने मार-काट किया हो, लोकल वालों ने अच्छा, इस लूटा-वूटा हो। बारे में मतलब मेरे दिल में ना बहुत सवाल है। हुँ। मैंने ऐसा सुना था कि यार पहाड़ों में और पहाड़ के लोग कभी लूट-पाट नहीं करते थे। ना, लूट-पाट तो बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन लेकिन कुछ-कुछ ये कहानियाँ मतलब बहुत कई जगहों पे प्रचलित है, हाँ, जैसे कि स्वाला में प्रचलित है स्वारा में कि वो फौजियों की बस को लूट दिया था देखो जो अब मर गए थे। वही चीज़ है। अब जैसे प्लेन्स का है भैया, तो प्लेन्स में तो ऐसा है कि पहले के मुकाबले जैसे 100% लोग हैं, 100 में से 50% लोग लूट लेते थे अगले लोगों को। हुँ, लेकिन पहाड़ में क्या 100 में से 1% लोग तो होते ही थे ऐसे, हुँ। नहीं देखो, वो प्रवृत्ति का इंसान तो कहीं भी मिल कहीं भी जाएगा, मिल जाएगा। तो वो तो वही जो कहीं भी मिलेगा। 1-2% लोग थे, तो उन्हीं के कांड अच्छा, थे। मतलब वो लेकिन अब स्वाला की कहानी जैसे है जहाँ पे बोलते हैं हाँ, कि पूरे गाँव के लोगों ने मिलके जो है वो किसी ने बचाया नहीं, हाँ। सबने उनका वो सामान लूट लिया। वो वहाँ स्वाला में ऐसा है कि वहाँ पे जब जो हमारे बुजुर्गों ने बताया, हम वो बता रहे हैं आपको, और स्वाला के गाँव वालों ने भी जो बताया। तो वहाँ ऐसा हुआ था जैसे बस गिरी, हुँ, तो बस गिरने के बाद क्या नाम बोलते हैं, उसमें खाली मर्द-मर्द लोग थे। हुँ। अब कई लोग तो सारे सिपाही थे वो, सारे सिपाही थे, कई लोग तो बताते हैं कि फैमिली थी। महिलाएँ भी थी। मेरा एक लेकिन जो पॉडकास्ट पिछला आया है, अगर हाँ, आपने देखा होगा लास्ट पॉडकास्ट में, हाँ, उसमें उससे कनेक्टेड जो गाँव है मेरे ख्याल से पाटी गाँव के आस-पास कहीं मेरे ख्याल से, हुँ, वो उन्होंने बोला कि हमारा रास्ता स्वाला ही था। हाँ, हम तो उस गाँव को अच्छे से जानते हैं और उन्होंने लूटा। लूटा। वो ऐसा बोलते हैं। हाँ, और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि महिलाएँ भी थी, हुँ। तो उन्होंने उसने भी कहा ये, हाँ, हाँ। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं महिलाएँ भी थी, और जो वहाँ के लोकल के लोग थे, उन्होंने महिलाएँ जो हुँ, जिनमें थोड़ी बहुत जान बची थी, तो उनके साथ भी दुष्कर्म कर दिया था। हुँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं, हुँ। ये हमारा व्यक्तिगत सुझाव नहीं तो है, आपके बुजुर्ग क्या कहते हैं? हैं? हमारे बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि जब बस वहाँ पर गिरी हुई थी, हुँ, तो बस गिरने वाले में जैसे जो लोग बेहोश हो गए थे हुँ। या मर गए थे, तो उनका सोना-वोना लूट के जो बेहोश लोग थे, उनको भी मार दिया था। अच्छा, ये लोग बता देंगे कि इन्होंने हमें लूटा है करके। मतलब ये इसमें सच्चाई है कहानी में, हाँ, मतलब क्यों देखो एक हाँ, वहाँ के बुजुर्ग भी कुछ ना कुछ कह रहे हैं कहानी, हाँ, हाँ। तुम्हारे यहाँ के बुजुर्ग भी कुछ ना कुछ बिल्कुल, कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कह रहे हैं। तो हो सकता है कि उस गाँव में घर ही कितने थे मुश्किल से हुँ, 5-10 घर थे। हो हाँ। सकता है 2-4 लोग तो उस उस टाइम पे तो प्रवृत्ति के होंगे। उस टाइम पे वहाँ पे अभी कितने हैं लगभग 7-8 घर हैं, लेकिन पहले जॉइंट फैमिली होती थी, तो परिवार अब जैसे एक ही घर में भी 15-15 लोग रहते थे पहाड़ में। हुँ, एक ही घर है जैसे, हुँ, 3 कमरे का घर है, तो एक ही कमरे में 4-4 5-5 लोग एक साथ सोते थे। हुँ, तो एक घर में 15 लोग 20 लोग ऐसे सोते थे। हुँ। तो उस हिसाब का था वो। अच्छा, हाँ, तो मतलब है कहीं न कहीं सोना की सच्चाई इस स्टोरी स्टोरी वो में। है। फिर उसके बाद आपने एबट माउंट तो गए हुए हो। नहीं, इसका अभी तुम बता रहे थे जो ये वाला हाँ, जिसमें तुम्हारी गर्दन मुड़ी थी, हाँ। इसमें मतलब कोई फौजी-वौजी का क्या था इसमें सीन? फौ मतलब उसको मारा था किसी ने? फौजी-वौजी का नहीं, इसमें था जैसे जब अंग्रेज़ों का वो ज़माना था, तो हुँ, उस ज़माने में जब कोई आते होंगे, ठीक है? हुँ, या तो उनको लूट-पाट हुई होगी, हुँ, या फिर सेकंड रीज़न इसमें ये भी हो सकता है, देवताओं के जो गण होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हुँ, कि जैसे हमारे भोले भोले हैं, हुँ, भोलेराज, तो भोले महाराज हैं तो उनके गण हैं, वो भी तो भूती हुँ, हैं कि नहीं? वैसे हमारे गाँव में जैसे देवताओं को हम मानते हैं कैलपाल देवता, तो उनको जैसे बेताल बोलते हैं, बेताल बेताल बोलते हैं। हाँ, तो बेताल भी हो सकता था, हुँ, समझ रहे हो? लेकिन गाँव वालों ने जो हमें बताया था कि बेताल हो सकता है, अच्छा गाँव वालों ने बताया कि बेताल हो सकता है। बेताल हो सकता है, हाँ। अच्छा अब बात छिड़ी गई तो बेताल पे एक थम्मा नाम से मूवी आई है, हाँ, अभी अभी आए थे, रिसेंटली। आए थे। पर ये तो इन्होंने तो बेताल को कुछ और ही दिखा दिया वो है। फ़िक्शनल कैरेक्टर दिखा दिया है उन्होंने। हाँ, बेताल ऐसी नहीं होती। बेताल ऐसा नहीं होता ना। हाँ, बेताल का तो कोई दूर-दूर तक इस चीज़ से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। बेताल तो इसलिए होते हैं, जैसे जो हमारे इष्ट देवता हैं, हुँ। उनसे जो एक नीचे पोज़ीशन वाला है, वो है बेताल, गण गण जिसे है, कहते हैं उनका प्रॉपर, गण हाँ। है।
वो है बेताज। जो एक्चुअल में इनके कार्य, जैसे कि हम एक कहानी मेरी भी है इसमें, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे हमारी पूजा, देवताओं की पूजा होती है, जैसे हमारे थान होते हैं, थान मंदिर होते हैं, तो जहाँ जाते हैं पूजा करने के, जो घर से दूर भी होते हैं कई, है ना, होते हैं बिल्कुल। भूमि के मंदिर भी होते हैं, कई थान भी होते हैं, वहां जहाँ पूजा करते हैं, तो उन जगहों पे हम पूजा करने के लिए जाते हैं जनरली, है ना। जाते हैं। तो दूर होते हैं, जैसे कि जैसे हमारे निगाली मेरा गांव है, तो वहां से फिर कालचिन है, नीचे को कहीं और है, नीचे को कहीं और है, फिर कलचुनिया है ना। ऐसे वहां थान थान बने हुए हैं जहाँ पूजा करने जाते हैं। तो वहां जनरली इतना मैनेजमेंट नहीं होता है, इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं होता हमारा कभी, उतने संसाधन नहीं है वहाँ। संसाधन नहीं होते, बस वहाँ पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। तो जब कहते हैं कि जब पूजा पाठ करके हम आ जाते हैं वापस, तो जो हमारा चढ़ाया हुआ जो प्रसाद होता है ना वहाँ पे, जो बच जाता है, वो गण आके चाटते हैं। हाँ, तो इसी से रिलेटेड मेरे को एक बात याद आई, आपको बताया भी था कि जो हमारा गांव क्या नाम बोलते हैं वो है, जब जहाँ पे हम मंदिर की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे मेरे साथ हुआ था, वो लोकेशन तो मैंने आपको दिखाई है। उसके जस्ट सामने में बीच में एक गाड़ पड़ती है, उसके सामने में एक मंदिर है, उसको हम बोलते हैं कैल बकरी बाबा का मंदिर। तो जो हमारे कैल बकरी बाबा का मंदिर है ना, उसमें मंगलवार और बृहस्पतिवार और शनिवार, बल्कि मंगल शनि को मीट नहीं खाते हैं। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को कम से कम 10-10, 15-15 बकरे आते हैं पूजने के लिए। अच्छा। हाँ, बकरे, ठीक है। और उसमें किसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, अपने आप आ जाते हैं लोग, अपने आप जाना ही अपने आप पड़ता है, अपने आप ही जाना पड़ता है। जैसे आप हो और आपके चाचा लोग हैं, ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल पूजा है, तो आपने अपने चाचा लोगों से भी नहीं कहना पड़ेगा कि वहाँ आओ, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या चीज़ें हैं, उसके बाद उसमें ये चीज़ें हैं, वहाँ हमने जितना बकरा खाया, जितना बच गया उसको वहीं गाड़ के आना पड़ता है। और हमारे दांत, फिर वो गण चाटते हैं, हाँ, गण ले जाते हैं, वो गण ले आते हैं। और उसके बाद अगर हमारे क्या नाम बोलते हैं दांत में भी एक मांस का टुकड़ा फंस गया, तो बीच में एक गाड़ पड़ती है नदी, तो हमने वो कुल्ला करके वो मांस का टुकड़ा भी भगा के आना पड़ता है, और मांस का टुकड़ा भी दांत में नहीं रहना चाहिए। और वहाँ के जो बर्तन है, तो ऐसे एक बार क्या हुआ, हमारे ही परिवार के एक ताऊ जी थे, तो उन्होंने क्या नाम बोलते हैं, अब वहाँ जाते हैं तो अब वहाँ भीड़ होती है काफ़ी भैया, तो जो बर्तन होते हैं, बर्तन तो लिमिटेड होते हैं, तो बर्तन वगैरह उन्होंने कटोरी वगैरह अपनी जेब में रख ली थी, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ से आए, तो उसके बाद आने के बाद क्या नाम बोलते हैं, पार करके आ जाते हैं। तो एक बार हम लोग ऐसे पूजा में गए थे, तो बर्तन क्या है वहाँ लिमिटेड है, अब यार 15 बकरियां इकट्ठी आ रही हैं तो कितना मीट हो जाता होगा। अब 4-5 गांव के लोग, हर कोई थोड़ी आने वाला हुआ रात में, लेडियां तो जाती नहीं है ज़्यादा, मर्द ही लोग जाते हैं बिना निमंत्रण का है, ये भी नहीं है कि निमंत्रण का है जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जाते थे ऐसे ही, तो क्या नाम बोलते हैं, उन्होंने क्या करा, पहले लोग अपने जेब में बर्तन रख लेते थे, कटोरी है या फिर गिलास है, गिलास में तक मीट खाना पड़ता था क्योंकि बर्तन नहीं होते थे, थालियां तो थी नहीं वहाँ, खाली कटोरी होती थी, और 2 कटोरियां लेते थे, एक में मीट और एक में पूरी। तो कटोरी उन्होंने जेब में रख ली, कटोरी जेब में रख ली, तो उन्होंने थोड़ी पैकेट मारी हुई थी, तो उसके बाद फिर जैसे खाने के लिए बैठे, तो किसी और ने, उनके साथ वाले ने उनके लिए कटोरी पहले से इकट्ठी कर रखी थी। अच्छा। उन्होंने कहा लेको उतना तेल में कटोरी ला रही हो, तो उनको ध्यान नहीं रहा कि मेरी जेब में कटोरी है, तो उन्होंने उस कटोरी में खा लिया, जो कटोरी उनको दोस्त ने दी, और बाकी की जो कटोरी उनकी जेब में रहेगी वो जेब में ही रहेगी। अच्छा, ठीक है, तो जेब में रहेगी, तो वहां से आए घर, तो वो मतलब कटोरी में भरा हुआ था? ना खाली खाली कटोरी, कटोरी थी, अच्छा। वहां की कटोरी छोड़ो, वहां आटा चावल तेल जो लेंगे सब वहीं सब रखा वहीं है। छोड़ना पड़ता है। हाँ, ठीक है, वो कटोरी उनके जेब में आ गई, वो आ गए घर। तो रात को 1 बजे मैया, ये बाबा कैल बकरा बाबा आ गए उनके सामने। अच्छा। ये तू वहाँ वो कर दिया रहे, कुछ कुजर्ज कहते हैं ना पहाड़ी में, कुजर्ज, हाँ। तो कुजर्ज कर दिया रहे वहाँ गोपाल, तेल इसके ला घर से, ठीक से, तो कहीं ना कहीं मेरे आइटम ला रहे। वो वैसे ही थोड़ा नशे में थे, मूड में थे, तो उन्होंने कहा यार मेरे नहीं क्या गलती होगी, तो उन्होंने कहा तू देख, चेक कर अपने घर। उन्होंने अपना पूरा घर चेक कर दिया, कटोरी तो उनकी जेब में, जैकेट उनकी कहीं पे रखी रखी होगी कुर्सी उर्सी में। तो फिर लास्ट में उन्होंने देखा, इधर उधर देखा दुखा, मैया तो बस एक ही बार आती है, सपने में ही आती है, सामने साक्षात तो दिखेगी नहीं इतने छोटे जगह। तो उन्होंने सब जगह चेक किया, तो उनकी जेब में कटोरी, ठीक है। उन्होंने अपना, उनकी माथा खराब, उनका जितना पिया हुआ था सारा नशा उतर गया। अच्छा। ठीक है, फिर वो कटोरी उन्होंने रात को 1 बजे, 1-1:30 बजे, 12 बजे तो हम वहाँ से वापस आते हैं, आते वो सोए होंगे, 1:30 बजे वो कटोरी वापस वहाँ पहुँचा के आए। वापस वहीं पहुंचा के आए? पहुँचा के आए, मतलब एक दिन में नहीं छोड़ता है वैसे गण, ना है ना? ना ना, घर छोड़ दे तो
और वहाँ ऐसी मतलब मान्यता है ना, हम्म अगर आप लोगों के पापा के दो दो भाई हैं, हम्म क्योंकि हम लोगों के साथ भी हुआ है, दो भाई हैं, तो एक भाई ने एक हिस्सा ज़्यादा ले लिया, हम्म तो उसने उधर को देख के अच्छे डाल दिया और अपने आंसू गिरा दिए हम्म कि तैल में रेस कर रहा, तैल में रेस लिया, हम्म। मतलब कि इसने मेरा हिस्सा ले लिया है, अपने आंसू गिरा दिए। न्याय का देवता मानते हैं उसको वैसे, ठीक है, मतलब समझ लो, वैसे तो गोलजू महाराज भी बहुत बड़े हैं, हम मानते हाँ। हैं, लेकिन हम उनको ज़्यादा मानते हैं, कैल बकरिया बाबा को। हम्म कैल बकरिया बाबा के में जिसने कह दिया कि मतलब मेरे उसके आंसू गिर गए, उधर को देख, हमारे जैसे गांव है तो उसके सामने में ही कैल बकरिया बाबा का थान है, कह दिया कैल बकरिया बाबा पहले मेरे तीर्थ हिस्से लिया, हम्म तय तू अब तो सर्वनाश कर दिया। हम्म। तो भाई साहब खाली 1 साल के अंदर अंदर जितना हिस्सा लिया है उसका 4 गुना देना पड़ेगा उसने, 4 गुना? नहीं तो घर में सब पागल हो जाएंगे, अच्छा। किसी को कोई बीमारी लग जाएगी, किसी को कोई बीमारी। हम्म फिर वो देने के बाद वो तो दे दिया, लेकिन जो बाबा ने उसका कॉम्प्रोमाइज कर रखा है उसका भी तो वहां भरना पड़ेगा। हम्म। फिर दोनों ने एक एक बकरी ले आके वहां पूजनी होगी, वो भी। अच्छा। और जब तक न्याय नहीं होगा, तुम कुछ कर लो, कितनी बकरियां दे दो, कितना कुछ कर लो, तब तक कुछ कोई कुछ सिचुएशन ठीक नहीं कोई होगी। हो ही नहीं सकता है। हम्म और एक है हरेश्वर बाबा हमारे यहाँ, हम्म। ऐसे अब याद आ गई तो बात हाँ बात बातों में तो निकलती है। हाँ। तो जो हरेश्वर बाबा हैं, हरेश्वर बाबा पढ़ते हैं, आपने नाम सुना भी होगा शायद, दिगाली चौड़ साइड में। हरेश्वर महादेव तो नहीं है ये? हाँ, हरेश्वर महादेव। ठीक। तो वहाँ तो इस वहाँ का सिस्टम ऐसा है, वहाँ हरेश्वर महादेव के नीचे मछलियाँ भी हैं मरी हुई। हम्म वहाँ की मछली अगर किसी ने गलती से खा दी, उसका हम्म। पूरा परिवार का नाश हो जाता है। अच्छा जी। मतलब मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हाँ जितना खतरनाक यहाँ पे भूत पिशाच नहीं है, हाँ, उससे ज्यादा खतरनाक हमारे यहाँ देवताओं का प्रकोप है। देवताओं का प्रकोप है। मतलब देवताओं का प्रकोप का मतलब ये नहीं कि हमारे देवता खतरनाक है, हमारे देवता बहुत नियम के बाध्य हैं, नियम के हैं, बहुत नियम बाध्य हैं, अन्याय किसी नहीं को भी करते हैं, गलत नहीं करने गलत देते, नहीं करते हैं। है और ना? हरेश्वर महादेव तो ऐसा है ना, हम्म अगर जैसे अब मैं कैल बकरिया बाबा तो कहता हूँ थोड़ा टाइम लगाते हैं, हम्म। हरेश्वर में तो तुरंत न्याय हो जाता है। तुरंत हाँ, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट कहें, मतलब आज तुमने कहा कि उसने गलत कर रखा है, तो एक आध दिन के अंदर कुछ ना कुछ एक हो आध दिन के जाएगा। अंदर कुछ ना कुछ वो करवा देंगे। अच्छा। बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसे ही किस्सों में, हम्म जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं पहाड़ों में, ठीक है, हम्म। छलावा, मैं छलावा बोल रहा हूँ, आपके यहाँ बोलते छल लगना बोलते हैं, या मसान लग जाना कहते हैं? एक परी होती है, एक परी होती है, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा फेमस होती हैं। परी क्या होती है पता है? हम्म। परी मतलब वो परी है। हाँ परी का सिस्टम क्या है, जैसे किसी लड़की को परी लग गई, हाँ। परी लग गई तो उसमें क्या है, जिसको परी लग गई है तो उसने जंगलों में जाना पड़ता है, जंगलों से लगती है ना परी, जैसे हम्म जंगल में औरतें घास काटने के लिए जाती हैं, हम्म उनके साथ कोई गई तो उसको परी लग गई। हम्म तो फिर उसकी परी उतारने के लिए क्या करना पड़ता है कि मतलब जितना भी श्रृंगार का सामान होता है, हम्म। सारा श्रृंगार सामान ले जाके जंगल में कहीं जहाँ पर लगी हुई है, देवता बताएंगे वहां से तेरे को परी लगी अच्छा, है, देवता पूरा आइडिया, पूरा डिटेल पूरा बताएंगे? बता देंगे तेरे को कहाँ पर से लगी है, क्या लगी है। यहाँ जाना पड़ेगा तेरे को, ये हाँ, देना पड़ेगा, ये देना श्रृंगार लेके पड़ेगा, जाना हाँ, पड़ेगा। श्रृंगार लेके वहां पे चढ़ाना पड़ेगा। फिर वहां चढ़ा दिया हुआ हमने, पैसे हम्म उसमें कुछ बहुत पैसे भी होते हैं, ठीक है। हम्म उसके बाद जो वो सामान चढ़ा रखा है, हम्म। अगर वो सामान किसी और के हाथ लग गया तो वो परी ट्रांसफर उसमें हो जाएगी। उसको हो जाएगी। हाँ, परी का तो ऐसा है। अच्छा जी। ये परी एक्चुअल में मतलब खाली प्रॉपर ये परी है और ये लग जाती है और फिर नुकसान क्या करती है? नुकसान, घर में क्या नाम बोलते हैं, भूती है वो पूरी, समझ लो परी, फिर अच्छा, भूतनी है। तो फिर परी क्यों बोलते हैं उसको? अब ये तो हमें भी नहीं पता है, परी मतलब मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि एक परी जो नुकसान कर रही है उसको फिर परी क्यों बोलते हैं हम लोग? परी है ना वो परी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये अपना खैट पर्वत है, अपना गढ़वाल में है, हाँ परियों का देश बोलते हैं इसको एक तरह से, है हाँ ना? परी ही लगती है वहां पे तो, है ना? हाँ वो कहते हैं कि मनमोहक, मतलब जादू कर देती हैं, ऐसा कर देती हैं, वैसा कर हाँ, देती हैं ना। तो जैसे कि ये परी है, ठीक है, अब परी की बात करते हैं। अब फेमस तो खैट पर्वत है हमारे यहाँ, हाँ है, उत्तराखंड का, गढ़वाल का बहुत फेमस खैट पर्वत है। हाँ है, कहते हैं परियों का पूरा देश है, और कहते हैं कि परिवार वहां है। लड़कियों से ज्यादा लड़कों को परी लगती है। हाँ, ये कहानी जो फेमस है वहां की, वहां लड़कों को लेकिन मनमोहित कर, हमारे यहाँ लड़कियों को ही लगती है। हमारे यहाँ लड़कियों को लगती है, लेकिन हाँ वहां लड़कों को मनमोहित कर देती है। और जो परी का हो गया, कहते हैं कि वो परी का ही हो जाता है वहां से, हाँ, फिर वो वापिस नहीं आता, वापिस बोलते हैं। नहीं आता है, कहते हैं वो उसको परी ले जाती है साथ अपने। वो इस एरिया का है। और एक है हमारा अपना, ये कहते हैं इसे, बात करते हैं अगर हम नैनीताल जिले की, तो नैनीताल जिले में पड़ता है परिताल। परिताल भी है, हाँ।
इसकी मैंने इन्वेस्टिगेशन भी करी हुई है। अच्छा। और कहते हैं कि अमावस्या वाले दिन स्पेशली, हाँ, सॉरी पूर्णिमा वाली रात के दिन स्पेशली, वहाँ पर ही आती है। वो परी आती हैं वहाँ उस तालाब में नहाती हैं। हाँ, तो हम स्पेशली उस दिन वहाँ रुके, अच्छा, उस दिन हम वहाँ पहुंचे और एग्जैक्ट 12 बजे पहुंचे, अच्छा, रात के। रात के 12 बजे। हाँ, और मैं वहीं टेंट लगाया, वहीं सोए। अच्छा, आई। खैर हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन अब कहानी किस्सों में कितनी सच्चाई है, अब इसमें कहते हैं ना कि आपका ऑरा या आपके गण या आपके गुण, जो जो भी बोलते हैं आपके गण बहुत स्ट्रांग है ना, हाँ, उसके ऊपर डिपेंड और करता है। हाँ, ये चीज़ें जिनके जो ग्रह खराब होते हैं ना, हम्म। उनके साथ जल्दी होते हैं, हाँ, समझ रहे हो? अब तुम्हारे ग्रह तो स्ट्रांग है, हाँ, लेकिन फिर भी तुमको तुम्हारी गर्दन मोड़ दी एक ने, फेंक लगा दो। है ना। बल्कि हमारे ग्रह तो इतने मजबूत हैं कि मेरे को उससे लगभग जब मैं था 6th क्लास में था, हम्म। तब मैं दौड़ने के लिए जाता था, हम्म। रोज़ सुबह 4 बजे। उसी दिन से मेरे को रात को जाने में थोड़ा बहुत डर भी लगता था। अच्छा। उसके बाद तो कम से कम मैंने लगा लो जब तक मैं 11th-12th में नहीं गया, हम्म। मैं टॉयलेट भी अपने बरामदे से ही करता था, लगा लो। क्योंकि पहाड़ में हमारा हाँ, ये बात बताई थी तुमने मेरे को। हाँ, क्योंकि क्या नाम बोलते हैं उससे पहले क्या होता था पता है? हम्म। वहाँ पहाड़ों में क्या होता है टॉयलेट हम घर में अटैच नहीं बनाते हैं। हम्म। हमारे पहाड़ की मान्यता है। हाँ। आजकल तो लोग बनाने लग गए हैं लेकिन गलत है। हम्म। नियम जो घर के अंदर टॉयलेट अटैच वाला नियम है ना, वो बहुत ही गलत वो नियम है। गलत नियम है, क्योंकि यार तुम क्योंकि जिस घर में एक्चुअल रह में रहे ये हो नेगेटिव एनर्जी को जो ना अट्रैक्ट करता है। अटैक कर और ये चीज़ है जैसे जब आप घर बना रहे हो ना भैया कहीं पे को, हाँ। अगर घर तुम्हारा टॉयलेट अगर तुम्हारा क्या नाम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं न, उधर साइड की दिशा क्या हुई पश्चिमी ना, हम्म। पीछे की पश्चिम हुई। हम्म। यहाँ ठीक से है, सूर्य उगता है। सूर्य जहाँ से उगता है वो क्या वो तो ईस्ट पूरब। होगी, हाँ। वो तो ईस्ट होगी, हाँ। इधर की वेस्ट हो गई। हम्म। तो ईस्ट की इधर साउथ, ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। हम्म। अगर ईस्ट साउथ में तुम्हारी टॉयलेट है और घर के अंदर भी अगर तुम्हारी टॉयलेट है तो उसमें काला कलर का पेंट कर दो। और घर के अंदर भी टॉयलेट वास्तु है, के उसका हिसाब से। दरवाजा काला कर दो, या फिर उसको हाँ, हमेशा बंद रखो, हाँ, कभी खुला नहीं छोड़ना होता टॉयलेट को। वॉशरूम को। तो हाँ, सबसे अच्छा है तो उसमें काला पेंट कर दो हाँ, टॉयलेट में। जैसे देखोगे तो हमारे यहाँ काले पेंट ही है सारे के सारे। हाँ, और जगह भले तुम कैसा ही पेंट करो, टॉयलेट में घर के अंदर अगर तुम्हारी टॉयलेट है तो काला पेंट करो। अंदर मोदी है। हाँ। तो बात हो गई, ये तो हमारी कहानी होगी। हाँ, इसके अलावा कोई और किस्सा अगर आपको ऐसा याद आ रहा हो। हाँ, तो वही वाला किस्सा तो बता रहा हूँ, जब मैं 6th क्लास में था मैं रोज रनिंग के लिए जाता था। हम्म। रनिंग में थोड़ा फुटबॉल का शौकीन था उस टाइम पे। तो हम उस टाइम पे रहते थे लोहाघाट पाटन पुल में। पाटन पुल तो आप गए हुए हो। हाँ। हम लोग गए तो थे इस बार। पाटन पुल से होते हुए हम चमनिया गए थे, याद होगा आपको। जहाँ पाटन पुल कौन सा जहाँ हुआ? मस्त लैंडस्केप व्यू नहीं था, जहाँ हाँ हम हाँ जंगल हाँ में हाँ बैठे हाँ थे। हाँ 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 हाँ, तो उससे जो जहाँ पर से पिथौरागढ़ को रोड कटती है, एक रोड उधर को कटती है, वहाँ पे वो हमारा घर था पहले। हाँ। तो वहाँ से हम लोग ऊपर जीआईसी फील्ड देखा है आपने लोहाघाट का? नहीं, मैंने देखा नहीं है ऐसे। हाँ, तो वहाँ जाता था मैं सुबह सुबह फुटबॉल खेलने के लिए, रनिंग करने के लिए। तो हम्म। रोज सुबह मैं 4 बजे जाता था, मेरे को कभी डर नहीं लगती थी, बल्कि बीच में पूरा देवदार का जंगल पड़ता था। हम्म। तो उस दिन क्या हुआ, मैं 4 बजे उठा, सामने में हमारे बुआ का लड़का है रिंकू, हम्म। रिंकू अतकारी नाम का उनका। वहाँ पे को सेटरिंग एटरिंग का काम भी था और टायर की दुकान भी थी, टायर पंचर की। हम्म। तो जो उनकी टायर पंचर की दुकान थी, वहाँ पे को क्या नाम बोलते हैं, एक उन्होंने बेंच रखे रहते थे बाहर। हम्म। बाहर ही रहती थी वो बेंच हमेशा। तो मैं रोज जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह सुबह गया, तो अब उस टाइम पे गाड़ियाँ कम चलती थी, तो पिथौरागढ़ जाने वाली सवारियाँ हम्म। सुबह सुबह क्या नाम बोलते हैं 5-6 बजे के टाइम पे वहाँ पे आके उसकी बेंच में बैठते थे। वहाँ हम्म। पर से गाड़ी मिलेगी करके, जो इधर से बसें हम्म। आती थी। तो मैं रोज जाता था, कुछ नहीं। अब मैं उस दिन 4 बजे गया, मैंने कहा 4 बजे कौन बैठा हुआ है यार यहाँ पे सर्दी के दिनों अच्छा, में। कोई बैठा हुआ था वहाँ पे? हाँ, मतलब बैठा भी कैसे, सिंगल आदमी है। यहाँ पर से लेके कम से कम 1-1.5 मीटर, 1 मीटर से 1.5 मीटर के बीच की टेबल की लेंथ थी उसकी, जिसमें कि 3-4 बेंच आदमी की। बैठते हैं। हाँ। उस पूरे में खाली एक ही आदमी बैठा हुआ है, मतलब इतना बड़ा आदमी है? इतना बड़ा आदमी, समझ रहे हो? ऐसे इतनी मोटी टांगे, ठीक है? और लंबाई भी ये नहीं है कि मोटा, चलो मोटा आदमी तो हम मानते हैं बैठ हाँ सकता है, हाँ। लंबाई भी कम से कम उसकी होगी 9-10 फीट की लंबाई। बस वो बैठा हुआ है, बस समझ गया मैं। ठीक है? वो बैठा हम्म। हुआ है। तो वो बैठा हुआ है, वहाँ पे को था मसान बाबा का मंदिर, हम्म। ठीक है? मसान बाबा का मंदिर, वो बैठा हुआ है एकदम काला सा, हम्म। काले कपड़े पहन के बैठा हुआ है। मैंने कहा हो सकता है यार कि कहीं से लाइट हाइट पड़ रही हो, उसके उजाले से मेरे को बड़ा दिख रहा है, हम्म। ठीक है? उसके जस्ट नीचे है मसान बाबा का मंदिर, जहाँ पर वो पुल है, हाँ। वही वाला पुल जिसकी बात कर रहा हूँ। वो पुल को बोलते हैं, वहाँ पर से जैसे कोई भी कहीं से आएगा, आजकल आज की डेट में भी कोई दिल्ली जाता है, पिथौरागढ़ से आता है, कहीं से आता है, तो एक तो घाट के मंदिर में खिचड़ी चढ़ाता है मसान बाबा को, हम्म। एक वहाँ पे को चढ़ाता है। अच्छा। हमारे यहाँ से या कहीं से भी शादी भी आए तो वहाँ पे को खिचड़ी चढ़ाते हैं मसान हम्म। बाबा को। मसान बाबा को खिचड़ी चढ़ती है ना माँस की, काली माँस की। समझ गया मैं। तो वहाँ पे को वो काले लिबास में उतना, मतलब कम से कम 10 फीट का
9-10 फीट का, और 1.5 मीटर के उसमें बैठा हुआ अकेला आदमी। अच्छा। तो वो देखा मैंने भैया, मैंने कहा हो सकता है कभी कभी भ्रम हो जाता है। उस टाइम तक मैं क्योंकि डरता नहीं था। उसके बाद तो मेरे को 11-12 तक, जब तक मैं, वो चीज़ मेरे को हमेशा मेरे दिमाग में याद आती थी, तो मैं टॉयलेट भी अपने मतलब बरामदे से कर देता था, नीचे टॉयलेट में टॉयलेट करने नहीं जाता था, लगा लो। तो देखा मैंने, तो मैं वापस आ गया वहां से दौड़ के घर वापस। तो मेरी दादी और अच्छा, वहां रुके नहीं तुम? मैं क्यों रुकूंगा, मेरे को तो डर लग गई। मैं वापस चेहरा नहीं दिखाई दिया उसका? है, चेहरा ऐरा कुछ नहीं, बस बिल्कुल काला, काली सी आकर थी काली पूरी, से करती। बस पूरा का पूरा काला। तो मैं घर आया दौड़ के। उस टाइम पे हमारे पिताजी रहते, तो हम लोग साथ में, पिता उस टाइम पे, मम्मी तो हमारी गांव में ही रहती है पहले से, बचपन से ही। पिताजी हो गए मेरे, और क्या नाम बोलते हैं, मेरी दादी होगी और मैं, हम तीन ही रहते थे हमारे मकान में। तो पिताजी, अब उस टाइम मैं छोटा ही था, तो पिताजी गाँव जाते रहते थे, शाम उस दिन भर दुकान में बैठते थे, शाम को गाँव चले जाते थे। तो माता, अम्मा और मैं रहते थे। अम्मा बेचारी भी सोई होगी, मैं तो उठ के चले जाता था दौड़ने के लिए। मैं वापस दौड़ के आया, मैं दौड़ के घर आया, ठीक है। मैं दौड़ के घर आने तक, बल्कि मेरी अम्मा जब मैं आता था उसके बाद उठती थी, तब तक अपने आप उठी ठहरी घर में, अपने आप? अपने आप ही। आते ही मेरे को उसने अंदर नहीं घुसने दिया, अम्मा ने। अच्छा, अम्मा ने मेरे को अपने घर के अंदर नहीं घुसने दिया। मतलब उन्होंने पहले ही पहचान लिया। अम्मा के अंदर पता नहीं क्या दृष्टांत आया, अम्मा ने मेरे को घर के अंदर नहीं घुसने दिया, बाहर से ही। तो कल आ रहे हैं यहाँ, मैं कह अच्छा। रहा हूँ मेरी अम्मा मेरे से ऐसा क्यों बोल रही है, ठीक है, तो भागियों बैठे, हमारे घर नहीं हो तू, अच्छा। तो भागियों बैठे। मेरे को अपने अंदर नहीं आने लगी मेरी अम्मा, कहने लगी तू भाग इतला बैठे, हम ना जाने तू, और मेरे नाथ के छोड़, ठीक है कि ना। थोड़ी देर वहीं पे को अम्मा ऐसे करके बैठी, हिल के देवतारी अवतारी करने लगी। तो मैं पहाड़ की देवतारी आपने देखी हुई है, तू देखी भाग हुई। भाग चकी ना, भाग चकी ना, भाग चकी ना। डंडा पकड़ के लागी वहां से, ठीक है, डंडे से मार दी, मेरी एक आध चोट है, अच्छा। ठीक है, एक आध चोट मारी। फिर उसके बाद वहीं पे मंदिर में गई, मंदिर से वही टिपू की भूख लाई, इष्ट देवता का वो लगा कि मेरे को टिपू की भूख लगाया। फिर मैं अंदर बैठा। उसके बाद मैं कम से कम 1 हफ्ते तक बीमारी रहा, 1 हफ्ते तक बीमार? बीमारी रहा, ना स्कूल गया मैं उसके बाद 1 हफ्ते तक, ना कुछ। जब मेरे को एक सवाल है। हाँ लोहाघाट की मैंने एक स्टोरी और ली है। हाँ हाँ, बताइए। लोहाघाट के एक भाई हैं हमारे, ठीक है, उन्होंने बताया कि शमशान में कुछ गए थे वो, तब उनके सामने भी यही 8-10 फीट वाला आकृति आई है। हाँ, और उन्होंने तो उसका वेश भी देखा, जोगी वाला वेश देखा प्रॉपर, अच्छा, लंबे लंबे बाल, जटाएं फटाएं टाइप की, ठीक है, हाँ हाँ। जोगी वाला वेश 8-10 फीट का। अरे बाल हाल तो हमने भी देखे, लेकिन चेहरा नहीं देखने वाला, काला ही इतना, चेहरा ही इतना काला हुआ, जैसे कपड़े हैं काले, सेम जैसा तुमने बताया जैसे ना। आपके काले कपड़े हाँ। हैं, पूरा कपड़ा सेम ऐसा ही काला कपड़े, जैसे आपके में तो बीच बीच में ही है, वो पूरा का पूरा काला ही हुआ, तो काला ही लिबास इसको पूरा। बताया क्या गया है हाँ, क्या चीज ये ये? मसान बाबा हुए। मसान बाबा हुए। हाँ अब इसको जैसे हिंदी में या कह सकते हो, जैसे कि हमारी देसी लैंग्वेज में जो हमारे प्लेन्स में यूज की जाती है, मसानी बोलते हैं। कई लोग इसको ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। ना ना, वो राक्षस नहीं, वो तो मसान तो देवता हुए हमारे, मसान देवता हुए। देवता हुए। हाँ, तो ये राक्षस नहीं हुए, ये राक्षस नहीं है, मसान देवता नहीं, हुए। ब्रह्म राक्षस भी एक्चुअल में जो है ना, वो भी हाँ, देवता का ही पार्ट है। अच्छा एक ऐसा, मतलब उसकी कहानी है, मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, एक ब्राह्मण की कहानी है। अच्छा एक ब्राह्मण ही वो ब्राह्मण का ही एक रौद्र रूप है, मतलब ब्राह्मण जब बिगड़ गया वाला, तो वो भी देवताओं देवताओं में ही आता है ब्रह्म राक्षस। और अभी किसी और एक मूवी आई है मेरे ख्याल से, कंतारा, उसमें भी दिखाया गया है। अच्छा अच्छा, वो कंतारा देवों के गणों में ही आता है। और एक्चुअल में जिसको कह दिया ले जाऊंगा, तो वो ले जाता है उसको, वो उसको छोड़ता नहीं है। अच्छा, ना ना, वो तो तुम्हारा सामना नहीं हुआ उससे, हाँ, अगर सामना हो जाता तो शायद बोलते हैं कि अगर उसने जो कमिटमेंट कर दी वो उसकी पूरी होती फिर ना वो। ना, मेरे साथ तो आ गया था मेरे घर तक, तभी तो हाँ। दादी ने भगाया उसको, वो हमारे मसान देवता हुआ है वो। अब उत्तराखंड में इष्ट इष्ट हुआ ना, जिसके पास सही इष्ट हुआ तो कैसा भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, हमारे यहाँ तो मतलब कैसे कैसे लोगों के और साथ कैसे इसमें क्या होता है कि मेन जब यूं नहीं आप होती। मजाक मानोगे, हमारे ही बगल की सिस्टर थी ना, हम्म मतलब बचपन में उसको इतने भूत लगते थे, जैसे ये कंचना अंचना में दिखाते हैं जिस तरह से उछलते हैं ऐसे करके, वैसे तक उछलते हुए देखा है हमने। अच्छा। अब लगा वैसे उछलते हुए, उसको उसको हमेशा भूत लग जाता था। और इसमें मैंने एक चीज और ये देखी है कि जब भी कोई मशाण तो चलो ये हो गया, छल हो, भूत हो, प्रेत हो, जो भी लगता है ना, जो भी परेशानियां होती हैं, जैसे छल लगता है ना, ये कोई हाँ चीज चले आती है साथ में, हाँ, ये इतनी आसानी से कभी जाती नहीं है। ज्यादा ये सबसे पहले हमारे देवता को चैलेंज करती है, चैलेंज करती है बिल्कुल। और जब तक उसको ये नहीं मालूम चलता ये देवता मुझसे बड़ा है, तब तक वो छोड़ती नहीं है। हाँ, तब तक नहीं छोड़ती है, या फिर उसको कुछ उसकी डिमांड होती है हाँ, डिमांड होती है। कि तुम मेरे थान में आओ और मेरे लिए इतना दो। अब जो मसान बाबा है, मसान बाबा क्या मांगते हैं, काली मुर्गी, ठीक है, और काली शराब, कोई 2-3 चीजें वो मांगते हैं।
अच्छा, उनको चढ़ानी पड़ती तो है फिर मसाला। तुम्हारा क्या हुआ उसके बाद? 1 हफ्ते तक बीमार रहे? 1 हफ्ते तक बीमार रहा उसके बाद में। बुखार-उखार? हाँ, बुखार-उखार क्या, मतलब मेरे जैसे बुखार एक खतरनाक जो आजकल जैसे वायरल चल रहा है कोरोना-वोरोना जैसा, मैं मतलब मेरे पैरों में जान नहीं, ठीक है? मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। एक दिन पापा ज़बरदस्ती करके किसी हमारे बगल में भैया थे, उनसे कहा स्कूटर में इसको क्लास में पहुँचाया। मैं क्लास में पहुँचा, फर्स्ट ही पीरियड में मतलब मैं नींद आ गई मेरे को, फिर दोबारा वापस लाए घर। अच्छा, फिर 1 हफ्ते तो तक तो मैं गया ही नहीं, फिर 1 हफ्ते बाद ठीक हो गया था लेकिन। अभी जो माघ का महीना आता है, माघ के महीने में हमारे गाँव में मसान बाबा का जो मंदिर है, इसलिए तो मसान हमें छोड़ रहा होगा फिर। क्योंकि हमारे गाँव का ये उसूल है कि जब मास का महीना आता है माघ का, हाँ, तो माघ की खिचड़ी जो हम खिलाते हैं वो हमारे गाँव मसान के थान में जाके हर घर से थोड़ा-थोड़ा लेते हैं। वहाँ जाके खिचड़ी बना के परिवार के एक-एक आदमी ने जाके वो खानी पड़ती है वो खिचड़ी। अच्छा। हुँ, तो एक चीज़ और है मेरे दिमाग में, ठीक है? कि जैसे आपने मेरे को 2-3 लोकेशन कराई थी। हाँ, एक्चुअल में मैं जैसे कहीं पॉडकास्ट में जाता हूँ ना, तो मैं उन लोकेशन में मैंने क्या फ़ील किया वो तो बताता ही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल जैसे बताते कि हो। एक भुवन था, हाँ, है ना? और एक वो लड़की थी, हाँ, पुलिया के पास वाली, हाँ, हाँ। और एक वो ब्रिटिशर्स वाली रोड थी। पुराने ज़माने में हुँ, ब्रिटिशर्स जहाँ से अंग्रेज़ लोग निकलते थे, नीचे वाली घोड़े-वोड़े में। कौन सी वाली? अच्छा जो मैंने बताया था आपको, हाँ, नीचे वाली रोड। जैसे मान लेते हैं 3 लोकेशन। हाँ, मेरे ख्याल से इन 3 लोकेशन में ही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट आए थे, और तुम्हारे वहाँ घर के रास्ते में तो मेरे ख्याल से वही नेक्रोफोनिक पे 2-4 रिप्लाई आए थे। और अब हाँ, मोशन एक सेंसर चल मैं गया था। आपको उस टाइम पे एक लोकेशन बताना भूल गया। हुँ। जहाँ से अंग्रेज घोड़े में जाते थे कहा था, वहाँ तो हम गए नहीं। उस रोड पे तो गए थे हम नीचे को। ना, ना, वहाँ तो बहुत नीचे है, तो वो आप आपने कहा नहीं बहुत नीचे है वो। हाँ, मतलब प्रॉपर नीचे नहीं गए, लेकिन हमको वहाँ पे भी एविडेंस मिले। एविडेंस मिले, वो तो बहुत नीचे है। वो कितने बहुत नीचे है नीचे। बताऊँ मैं आपसे? कितना नीचे है? अब तो वहाँ मतलब आधे रास्ते तक पक्की रोड बन गई है हुँ, और उसके नीचे को ऐसा है। और वहाँ पे एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी में हमेशा क्या नाम बोलते हैं अभी 4-5 साल से तो फिर भी रुका हुआ है, लेकिन ये तो हर 1-2 साल में एक ना एक आदमी खत्म। उस पहाड़ी से गिर के खत्म होता ही होता। अच्छा, अभी भी है मतलब वहाँ पे? 4-5 साल से तो नहीं हो रखा है। हुँ, और उससे पहले एक खिचड़ी दाल था हमारे यहाँ का लोहाघाट का। हुँ। उस खिचड़ी दाल में हर साल एक बड़ी लेता था वो तालाब। एक बलि लेता है। लेता था एक बड़ी बड़ी। कहाँ पे हुआ लोहार में खिचड़ी ताली है? वहीं पे को जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको पाटनपुर है। अच्छा, अब नहीं, अब तो 15 साल हो गए लगभग नहीं, उससे पहले हर तो साल लेता था। मेरी जनता सुनना चाहती है एक्चुअल में, हुँ, जहाँ एक तो मैं सबसे ज़्यादा डर गया। हाँ, पहली ज़िंदगी में आज तक कहीं डरा हूँ तो वहीं डरा हूँ। वहीं पे डरे वो बाबरों वाले लोग। और एक भुवन वाली आत्मा जो है, भुवन मतलब वाली इनकी इनकी ना एक्चुअल में जो कहानियाँ हैं, भुवन वाली आप कौन सी तिलौन वाली कह रहे हो? भुवन वाली मैं कह रहा हूँ, आपका बापरू से और आगे जाके क्या पड़ता है वो? अच्छा, और क्या 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 भारतोली कैंप, बारतोली। ग्रीफ कैंप। भारतोली ग्रीफ कैंप वाली जो भुवन वाली कह रहे हो उसमें तो पूरा उसने बताया था। कहानी जानना चाहती है पब्लिक एक्चुअल में। देखो, अब मैंने क्या बताया आज तक जो मैंने फील किया है। जो आपने भारतोली में किया था, उसमें हम्म। तो शायद मेरे ख्याल से भुवन ने बताया भी आपको सब कुछ है, मेरे को ऐसे ही प्रॉपर लगा मैं करके। गाड़ी से गिरा हूँ, सब चीज हाँ, बताई है। तो मेरी जनता जानना चाहती है उन कहानियों के बारे में। जो ब्रिटिशर्स का मतलब पहले ये टनकपुर से लेकर जो पिथौरागढ़ वाला रूट था, हम्म, वो मरड़ा खान तक तो नॉर्मल रूट था जो मेन रोड है, हम्म, ठीक है? हम्म, उसके बाद वहाँ से नीचे से जैसे मेरे ख्याल से अब धारचूला वाला रोड जो बन रहा है अभी है, हाँ, ऐसा ही कुछ बन रहा है क्या? वो नहीं, वो तो जो बहुत पीछे, पंचेश्वर वाला, ना, वो तो बहुत अभी तो वो अलग, पीछे है, वो तो लेकिन बहुत क्या पीछे वो ये रास्ता पकड़ेगा? है। ना, हाँ, वो भी यही इसी रास्ते में इसी मिलेगा। इसी, इसी रास्ते पे पड़ेगा ना? लेकिन जो रास्ता मैं बता रहा हूँ आपको, हम्म, वो रास्ता मरोड़ा खान से नीचे होते हुए हम्म, वो निकलता था सीधे पिथौरागढ़, हम्म। नीचे से वो था घोड़े का रास्ता, अच्छा। ठीक है? तो वहाँ पे एक खजाना था, हम्म, ठीक है? खजाना था, तो वहाँ पर क्या नाम बोलते हैं पिथौरागढ़ के कुछ लोग आए भी थे। हम्म, जब हमारे शायद पापा लोग भी शायद उस टाइम पे छोटे होंगे तब आते थे वो लोग घोड़े से, हम्म। तो वो लोग वहाँ से खजाना ले गए, अच्छा। ठीक है? वहाँ पे क्या नाम बोलते हैं सोने के घड़े थे किसमें, जो चमड़े के घड़े होते हैं, हम्म। चमड़े के घड़े के अंदर सोना था। ये खजाना ले कौन गया? ये पिथौरागढ़ के कोई आते थे उस टाइम पे बताते हैं, हम्म। लेकिन वो जितने ले गए वो सब वो हो गए, सब खत्म हो गए? सब खत्म हो गए, अच्छा। ठीक है? और लेकिन आज भी हम्म। वहाँ पे रात-रात को मतलब घोड़ों के टप-टप की आवाज़ आती है उस रास्ते पे। वो तो हमने रिकॉर्ड करी है, हाँ, बल्कि हम तो पहुंचे भी नहीं लोकेशन में, हम तो ऊपर ही रिकॉर्ड कर दी थी। हाँ, ऊपर रिकॉर्ड कर दी घोड़े की टप-टप की हाँ, आवाज़ अब भी आती है वहाँ। वो क्लियर आवाज रिकॉर्ड हुई है और हाँ, उसमें। क्लियर आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। और वहाँ मतलब कुछ हादसे भी होते हैं, मरते नहीं लोग क्या? ना, अब तो कुछ नहीं होता जो है। नीचे तुम बता रहे थे। वो होते थे कब हमारे दादाजी को क्या नाम बोलते हैं खत्म हुए हो गए 20 साल, तो हमारे दादाजी लोग जब नीचे रहते थे वो है 60 साल पुरानी बात, ठीक है? 60 साल पुरानी बात है वो नीचे की। हम्म, तो सन 1900
सन 1955-56 की बात होगी, जब ये साला वाला कांड हुआ था, इसी समय की बात होगी। तो फौजी उसी रास्ते से आते थे पैदल, तो तब उस रास्ते पे काफी लूटपाटें हुई थी। अच्छा अच्छा, हाँ, उस जमाने में होती थी। उस जमाने में होती थी। मतलब होते हैं, देखो हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होता ही है। ठीक है, लेकिन अब क्या नाम बोलते हैं, अब उन लोगों की आत्माएं जरूर हैं वहाँ। तो जो उन लोगों की आत्माएं हैं, वो अब भी, जिन लोगों ने लूटपाट कर रखी है, उनके परिवार के ऊपर अब भी उनका प्रकोप है। अच्छा अच्छा जी, वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। तो एक कहानी वो भी थी हमारी, कौन सी? जिसमें एक्चुअल में मैं डरा सच में। अच्छा, वहाँ की एक्चुअल में कहानी, मतलब वहाँ हुआ क्या था, मतलब देखो मैं, मेरे को थोड़ा बहुत तो याद है, लेकिन मेरे को प्रॉपर नहीं पता कि वहाँ किसके साथ क्या हुआ। वहाँ की स्टोरी ऐसी है, वहाँ जो हमारे नीचे का मंदिर है, जो मैंने आपको बताया था, जहाँ एक नया पुल बना है वहाँ पे, हाँ, एक पुराना पुल है। पुराना पुल है। तो वहाँ की स्टोरी ऐसे है, वहाँ कोई गाड़ी आड़ी नहीं गिरी है। वहाँ का सीन ये है कि वहाँ से जो वो लिंक है, वो खोला बोलते हैं ना, गदेरा। वो गदेरा लिंक है, नीचे जो हमारा शिव जी का मंदिर है, बहुत अच्छा, पौराणिक जमाने का है वो, पुणेश्वर महादेव बोलते हैं। क्या तो बोलते हैं? पुणेश्वर महादेव। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ एक बहुत ही भयंकर शेषनाग था। ठीक है, वो ऊपर उसी गदेरे से आता था, और साल में एक ही बार आता था वो। हाँ हाँ, बताया था। ठीक है, साल में एक ही बार आता था, और पानी जितना, मतलब उस नदी का पानी है, पूरा पानी एक ही बार में खत्म कर जाता था, नदी का पानी। हाँ। तो कितना भयानक सांप होगा ये आप सोच सकते हो, जो आपको एक आहट आई थी, कितनी भयंकर आहट आई थी, आपने देखा तो सही था। तो वो साल में एक ही बार आता था, और जब वो आता था, वो तो आज से 20 साल 10 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो बड़े बड़े पेड़ टूट जाते थे, क्योंकि जब उतना विशालकाय सांप आ रहा है, शेषनाग सिंपल आ सी रहा बात है, है, हाँ। तो पेड़ों को तक तोड़ जाता था वो। और वो नीचे आके एक ही बार आता था साल में, और पूरा का पूरा पानी, सारा पानी पी जाएगा। सारा पानी सूखा जाता था। फिर उसके बाद तो मैंने आपको वहाँ लोकेशन दी थी, रात को आप रुके थे, उसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही है। लेकिन वहां पे तुमने बताया था कि जो पुलिया के पास में हाँ, किसी लड़की का कुछ फांसी लगाई ना या ना, जान फांसी दी। नहीं लगाई। वहां पे लड़की नहीं, हमारी ये एक ताई जी थी गांव की। हम्म वो क्या नाम बोलते हैं, लकड़ी, उस टाइम पे ये रोड कटिंग का काम चला था, लकड़ी काटने गई थी, हम्म तो उनके ऊपर पेड़ गिर गया था। अच्छा, एक लड़की मरी थी क्योंकि औरत, पता औरत, है क्या, हाँ। औरत, अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारी ताई जो जी की हमारे है। साथ वहाँ हादसे हुए हैं ना एक्चुअल में, हाँ, उनके लड़के यहीं रहते हैं, खटीमा हाँ, कंजाबाग में, डेयरी के पास ही रहते हैं। उन हादसों में एक तो वो जो आवाज है, हाँ, और एक चीखने की आवाज हर बार आती है, अच्छा अच्छा। चीखने चिल्लाने वाली आवाज। हर बार कोई ना कोई चीखता है वहां पे, जैसे दर्द में चीख रहा हो बहुत तेज, किसी को कुछ हाँ, अरे तो क्या, मार दिया हो, चोट मार वो दी हो जैसे। तुरंत थोड़ी मरी, फिर बेचारी तड़प तड़प के मरी। क्या हुआ पता है, हम्म ऊपर से पेड़ गिरा। अब पेड़ हम्म कितना बड़ा था, वहां पे कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, आपने हाँ, देखे हैं। वो जंगल ही है वो प्रॉपर वो। कटिंग का काम चल रहा था, तो पेड़ काट के सबसे उन्होंने कहा, जंगल, वो हमारे लोकल के ही थे जो काम कर रहे थे। हम्म तो उन्होंने कहा कि क्या नाम बोलते हैं आप, ये लकड़ी ले जाओ गांव को, हाँ। खाली ये हम्म इधर उधर जाएगी, डंपिंग जोन में जाएगी। हम्म तो वो क्या नाम बोलते हैं, ऐसे करके लकड़ी लाने के लिए हमारी मम्मी लोग भी, सब लोग गए थे। हम्म तो ऊपर से एक पेड़ गिरा, तो हमारी ताई जी जो थी, ताई जी के ऊपर ही गिरा वो पेड़। वो हम्म बेचारी दब गई उस पेड़ से। ऐसे हम्म ऐसे गिरा ना पेड़ पूरा, हम्म पूरा का पूरा पेड़। अगर ऐसे भी गिरता तो एक बार के लिए बच जाते, उठा देते। हम्म ऐसे गिरा तो नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा एरिया वो हो गया डैमेज। तो हम्म कहीं देर तक, वो 2-4 मिनट तक तो चिल्लाई तड़पी होंगी, हैं, तड़पी चिल्लाई होंगी। होंगी। 2-4 मिनट में जब सब लोगों ने उठ के उठाया, तो उनको ले भी नहीं जा पाए, समझ लो आधे में ही खत्म मतलब हो खत्म हो गई उसी टाइम। गई। शायद उनकी, क्योंकि जब हम, एक बंदा हम सौरभ पुनिया, जब सौरभ आया था ना मेरे सौरभ साथ, पुनिया आया था उस हम टाइम। दो थे, और हमारे साथ एक बंदा और था ना पहाड़ी, जो रैप रैप भी गाता था। एक लड़का और आया था ना हमारे साथ, 3 लड़के थे हम लोग। भुवनी है, क्या नाम है वो? नहीं नहीं, उसका नाम राजा था, वो जो लड़का साथ में आया था हमारे। एक राजा था, और एक अरुण, एक सौरभ पुनिया। एक अरुण था। अरुण था उस दिन। हाँ, अरुण भी था। हाँ, उस दिन शायद अरुण था। अरुण भी था और राजा भी था। 4 थे आप लोग, एक मैं था। हाँ, 4 लोग थे। आप थार लेके आए थे। हाँ, 4 लोग थे, तो अरुण तो कैमरा पकड़ रहा था, हाँ, सौरभ पुनिया और मैं वीडियो बना रहे थे। अच्छा ठीक अच्छा। है, वो चौथा बंदा जो था उसको गाड़ी में सुला रखा था हमने। अच्छा अच्छा। और सोचो, गाड़ी हमने पुलिया को भी पार करके हाँ, करीब 20-25 कदम आगे रखी थी, अच्छा अच्छा। और हमको पुलिया पे चिल्लाने की आवाज आई, और वो वहां से नींद में उठ के चिल्ला गया। अच्छा अच्छा। वो आवाज सुन के हम गाड़ी की तरफ पहुंचे ना, हाँ, तो वो उठ के उचक के बैठा हुआ था, कह रहा है कि कौन चिल्लाया, क्या तुम हल्ला क्यों मचा रहे हो, बोल रहा था। वो इतनी तेज चीख आई थी वहां पे, और वो सबसे बड़ा एविडेंस है मेरी जिंदगी का आज तक का, इतनी भयंकर आवाज सुनी मैंने वहां पे। आई होगी बिल्कुल, वहां पे तो मैंने आपको बताया ही था। और एक लोकेशन थी हमारी जो भुवन वाली, हाँ ये सबसे ज्यादा फेमस हुई है, हाँ। क्योंकि
फेमस का कारण ये है कि एक्टिविटी क्या हुई, हम डरे न डरे वो बात अलग है, हाँ, लेकिन वहाँ एक आत्मा तड़प रही है आज तक। मतलब भैया भुवन बेचारे को वो न्याय नहीं मिला। खुद कहती है, अपना नाम बताती है, वो आत्मा अपना नाम बताती है। तो जब आप अगली बार जाओगे ना, हम्म, तो एक ऐसे ही मतलब समझ लो थ्रिलर और रहस्यमय स्टोरी है। हाँ, तो हमारे एरिया में उस टाइम पे खाली एक ही डॉक्टर थे। हम्म, डॉक्टर कहने का मतलब कि वैसे वो बाय प्रोफेशन तो सरकारी मास्टर थे, हम्म, राजेंद्र सिंह फटियाल जी। हम्म, हमारे बुबू थे, बहुत ही हम्म, सज्जन थे वो, लोगों का फ्री में इलाज कराने तक नीचे घाट तक जाते थे, अच्छा, लोगों का फ्री इलाज कराने के लिए। ठीक है, हम्म, वैसे टीचर थे, लेकिन लोगों का इलाज जहाँ पे जो दवाई मार्केट में 50 रुपए की मिल जाए तो 20 रुपए की देते थे। हम्म, मतलब कि एक सामाजिक का वो सामाजिक कार्य करते सामाजिक हैं। आदमी थे वो हाँ, बेचारे। तो वो जाते थे उस एरिया में हमेशा, रात को कोई 12 बजे भी फ़ोन करेगा तो अपनी बाइक स्टार्ट करेंगे, अपनी बाइक से वहाँ जाएँगे। हम्म, नहीं तो कौन जाता है? और पैसे नहीं है तो बोलेंगे मत दो कोई बात नहीं। गरीबों हम्म, से तो पैसे लेते नहीं थे, फ्री में ही जाके अपना खर्चा करके, अपनी नीड डिस्टर्ब करके फ्री में इलाज करके आ जाते थे बेचारे। इतने हम्म, सज्जन आदमी थे। तो उनकी वजह से जो उस एरिया के छोटे-मोटे डॉक्टर थे, जो डिग्री हम्म, वाले फार्मासिस्ट लोग जलने थे, लग गए होंगे। वो जलने लग गए थे। तो वो बेचारे एक दिन रात को 12 बजे जा रहे थे, हम्म, तो जहाँ पे वो उस टाइम पे एक जो गिरिफ कैंप तो थोड़ा नीचे हो गया, हम्म, उससे कम से कम 1.5 या 2 किलोमीटर ऊपर। हम्म, वो क्या नाम बोलते हैं, उनकी बाइक गिरी नीचे खाई में, बाइक गिर के नीचे खाई में गिर गई। हम्म, बल्कि वो बाइक कैसे चलाते थे आपको पता है? बिल्कुल ऐसे बाइक चलाते थे कि बाइक अगर ऐसे सामने चला रहे तो ना नज़र उनकी इधर जाएगी ना उधर जाएगी, और 20 से ऊपर की स्पीड में चलते नहीं थे। बस लेफ्ट राइट कहीं नहीं, सीधा देखना बस। सीधा देख के चलते थे। हम्म, ठीक है? तो क्या नाम बोलते हैं, उनको किसी ने लोगों का अब मानना ये है कि किसी ने उनका मर्डर किया हुआ है, जलन के मारे। जलन के मारे। लेकिन वहाँ पे फिर उन लोगों ने कुछ किया नहीं। तो शायद हम्म, अगर आप वहाँ पे जाके अगर एक बार वो करो तो क्या पता वो तो कुछ सुना बताएँ। है किसी ने कुछ? कोई किसी ने कुछ किया ही नहीं तो कैसे सुनेगा? नहीं नहीं, कोई वहां से गुजरा हो, किसी को ऐसा। अरे उसके सामने ही एक होटल वाला था, हम्म, ठीक है? उससे पीछे पीछे जिसका होटल था, हम्म, वो कह रहा है मैंने कोई ऐसे एक्सीडेंट की आवाज़ नहीं सुनी। मतलब अरे अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो आवाज़ तो आएगी गाड़ी के। तो तुम्हारा आपका कहना ये है कि वहां पे जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसी ने हुआ ही नहीं है? हुआ ही नहीं है, वो प्लान्ड है। अच्छा, मेरा गायब कर दिया। मेरा ही नहीं कहना है, ये बहुत लोगों का कहना है, लेकिन वही चीज़ है। मतलब गायब कर दिया उनको? उन्होंने गायब नहीं किया, तो फिर मारा कैसे मतलब? उनको मार मूर के बाइक सहित नीचे डाल दिया। अच्छा, हाँ, तो ये चीज़ अगर हम वहाँ पे अगर जाके क्या पता रिसर्च करें तो बताएं कि वो यार बिल्कुल किसने किया बिल्कुल है हमारे बिल्कुल हो साथ। सकता है, हाँ। है कहाँ पे जगह ये? ये जगह मेरे को पूरा फिक्स लोकेशन बताया इसकी तो। जो वो भुवन वाली जगह है उसके आसपास है? उससे थोड़ा सा पीछे ही है, थोड़ा पहले ही है? उससे 1.5-2 किलोमीटर पीछे है। डेढ़ मैं दो आपको किलोमीटर सैटेलाइट में दिखाएं एक बार। सेटेलाइट में तो चलो वो देते देख लेंगे, हाँ, पब्लिक नहीं देख पाएगी ना इसमें। हाँ, हम तो देख लेंगे। हाँ। लेकिन ये है कि उस जगह जाके हम इन्वेस्टिगेशन करें तो इन्वेस्टिगेशन हमें कर चल सकते सकता हैं, है क्या मालूम। पता बता दें वो किसी जिसने किया है। क्योंकि जैसे भुवन से हमने पूछा, हाँ, तो भुवन ने हमको सारी कहानी बताई कि अगर मैं मेरी ऐसे ऐसे बात गिरा। सुनो, हाँ। अगर किसी ने उनके साथ गलत किया है, हम्म, अगर चलो 1% चांस भी है कि उन्होंने हमें कोई सिग्नल दे दिया कि ऐसे किया, हम्म। फिर उसके बाद उनकी फैमिली वालों को कम से कम न्याय तो मिल सकता है। तो इसमें देवी देवताओं ने कुछ नहीं किया? देवी देवताओं को कुछ दिखाया नहीं होगा। अब आजकल देवी देवता भी तो उतने पावरफुल नहीं रहे हैं। हम्म, वो क्या है, जो देवी देवता हैं, हम्म, क्या नाम बोलते हैं, अब आजकल क्या है, जैसे अब आप मेरे परिवार को ही ले लो। हम्म, मेरी मम्मी के यहाँ अंग देवता आता है, हम्म, ठीक है? देवी देवता गरीब आदमी को परेशान कर रहा है। ना ना ऐसा कुछ नहीं है। अब वो मान्यता नहीं रहेगी। जैसे मेरी हम्म, मम्मी देवी देवता है, हम्म, ठीक है? अब देवी देवता मेरी घरवाली है अगर, हम्म, मैं अपनी परिवार की बता रहा हूँ, मेरा परिवार तो ऐसा नहीं है कतई भी। हम्म, अब मेरी घरवाली क्या नाम बोलते हैं अलग होती है, बताती नहीं। हम्म, अब उनके हाथ का खाना खा लिया उन्होंने, तो हो जाना फिर खराब चीज। वो देवी देवता रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो आजकल की जो औरतें वो बताती हैं क्या हम अलग हो रखे नहीं हैं? बताते हैं। क्यों नहीं बताती हैं कि अलग हो जाएंगे तो लोग कहेंगे कि यार अलग है रामूला ना बैठ, हम्म। हमारा बिस्तर अलग गोठ वोठ में कर देंगे, इस तो वजह ये से। चीज हमारी संस्कृति की से जुड़ी हुई चीज है, हाँ, ये फॉलो करनी चाहिए ये मेरे फॉलो हिसाब से। करनी चाहिए, लेकिन हाँ, कर नहीं रहे ना फिर कर लोग। नहीं रहे हैं, फिर ये गलत है। ये तभी तो देवी देवता का भी कम हो हम्म। रहा है फिर असर। अब ऐसे, मैं एक तुमको कहानी बता रहा हूँ हमारे यहाँ पे, जैसे हाँ, ऐसे में, ऐसे टाइम पे अगर कोई हमारे जैसे देवताओं के थान वान में कहीं पहुंच जाए ना, हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ एक थान था, उसको कहते हैं रान। रान कहते हैं, रान जगह है, हमारे जंगल है। हाँ, उसकी तो मैंने बहुत कहानी है, उसकी तो बहुत, मतलब जो रान में बैठा है ना हमारा देवता, हम्म, उससे खतरनाक कोई है ही नहीं, मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं खतरनाक। भला किया तो ऐसा बना देगा कि तुम उससे, मतलब सक्सेसफुल आदमी कोई नहीं, हाँ, बुरा किया तो बस खत्म खत्म, कर देगा। खत्म कर दे।
वही चीज तो कह तो रहा हूँ। वहाँ की कहानी ये है, हमारे यहाँ जो है वहाँ पे, वहाँ से मंदिर हमारा जो है उठ के पहले जंगल में था, वहाँ जाते थे पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे जो है पहले पूजा पाठ हुआ करती थी, तो वहाँ देवता हो गए नाराज, किसी ने खंडित कर दिया। खंडित क्या कर दिया, खराब हो गया सीन वहाँ पे। अच्छा एक एक इंसान की वहीं मृत्यु हो गई। किस वजह से हुई, गणों की वजह से। क्या, ये कहानी मैं वैसे बता चुका हूँ, फिर थोड़ी सी बताता हूँ तुमको। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे हो गई पूजा पाठ, अब हुआ ये कि सब कुछ समेट के जाना है, गंदगी नहीं छोड़नी, अच्छा प्रसाद रख के चल जाएंगे, बाकी चल देंगे। तो जंगल से घर आना बहुत लंबा सफर था। वो तो चल है। दिए सब लोग वापस। रास्ते में उसने बोला कि अरे बर्तन वहीं छूट गए, 2-4 बर्तन वहीं छूट गए, तुम चलो मैं लेके आता हूँ। वो चल दिया, वहाँ पूजा होती थी। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ कम से कम 5-6 गण वो बर्तन चाट रहे थे। होगा, बिल्कुल होगा। तो उन्होंने देख लिया उसको, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, देख लिया तूने, अब ये बात किसी को बताना मत, ठीक है? हम, कैसे गलती हो गई मान ली हमने, ठीक है? गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब किसी को बताना मत, क्योंकि भगवान भी एक बार माफ करते हैं। तो वो चल दिया घर को वापस, किसी को नहीं बताया उसने। अब अगली बार जब पूजा होती है, अब उसके दिमाग में तो बात थी कि बतानी नहीं किसी को भी। अगली बार जब पूजा होती है और देवता वेवता भी आते हैं, तो एकदम से जब सडनली पूजा हो जा खत्म हो जाती है, उसके बाद वो एकदम से उसके मुंह से गलती से निकल जाता है कि भाई सब बर्तन समेट लेना, ठीक है? और वो पहाड़ी भाषा में से बोलते हैं, सारा समेट लेना, छोड़े जन, ठीक है? तो उन्होंने क्यों, कह रहे कि वो गण बैठते हैं, वो उन्होंने डांटा मेरे को, बस ये बोलना था। और 2 सेकंड की बात है, उसकी मृत्यु ऑन द स्पॉट, उसी जगह पे मृत्यु हो गई। अब उसके निवारण के लिए जब वहां पे पूजा बैठाई गई, तो जिनके यहाँ देवता आया, उनने वो जो वहां पे पूजा वाला जो पत्थर था हमारा, मतलब इतना ही होगा पूजा का पत्थर, इतना इतना चौड़ा। अब इस इतने इतने चौड़े पत्थर को आप कहाँ तक फेंक सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से यहाँ भी ऐसे गिरा दो, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। 3 से 4 पहाड़, एक आदमी, मतलब जिसके आंग आंग में देवता कांप रहा है, उस आदमी ने वो पत्थर उठा के 3 से 4 पहाड़ पार करके हमारे गांव के पास में जो प्राइमरी स्कूल है उसके पास में वहां फेंका, और वहां जाके पत्थर वो जम गया। और आज तक वो पूजा, वहां से खंडित होने के बाद में आज तक वो पूजा वहां होती है। और कहते हैं कि वहां जो मंदिर का सामान था ना, वो गायब हो गया, विलुप्त हो गया। उन्होंने अपने आप को गायब कर लिया, अदृश्य कर लिया। कई लोग गए उस मंदिर को ढूंढने जंगल में, आज तक किसी को नहीं मिला। एक हमारे यहाँ रखा था नेपाली नौकर, नेपाली था, मतलब वही खेत में काम करता था, और एक्चुअल में उसकी याददाश्त वाददाश्त कुछ नहीं थी, और थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी था। तो वो मतलब कई लोग गए वहां, बर्तन घाट हाट जो इतनी चीजें होती है ना, वो पड़ी थी, वो विलुप्त हो गई, किसी को दिखती नहीं थी। कई लोग गए वहां ढूंढने के लिए, किसी को नहीं मिला। वो वहां स्थापना हो गई ना, तब से वहां से वो विलुप्त हो गया। अब ना भैया, मैं कह रहा हूँ अब एक दिन वो वाले में जो कह रहा हूँ वहां जाएंगे, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ ना, फिर अब जब वो विलुप्त हो गया, अब कहते थे कि किसी को दिख जाए ढूंढने गए कई लोग खोज करने के लिए, नहीं मिला। वो जो नेपाली था वो 10 या 12 साल का था तब आया था, 20 या 25 साल का हो गया था, मैं कहता 10 साल के आसपास वो नौकरी करता, मतलब सॉरी 6-7 साल का आया था वो। तब से वो वही नौकरी कर रहा था, कुछ नहीं, परिवार का पता नहीं, कुछ नहीं, सब खोजबीन कुछ नहीं उसकी, ठीक है? करते करते 20-25 साल का हो गया था वो, उसको जंगल में वो बर्तन और घाट दिख गए। उसके बाद से क्या हुआ, उसको उसका परिवार ढूंढते हुए गांव में आ गया। और उसके बाद जब वो वहां से गया ना, तो जब 1 साल बाद वापिस आया, तो बहुत बड़ा उद्योगपति बन के आया वहां पे गाँव में। तो उनकी जो प्रकोप है ना, ऐसे ऐसे पूजा वूजा भी कर दो तो पूजा वूजा का प्रकोप होता है, पूरे गांव में फैल जाता है 2 मिनट में, कि आपने देवता नाराज कर रखे हैं, अगर सही नहीं किया, माफी नहीं मांगी, तो प्रकोप चालू हो जाएगा। एक बाघ आता है, जो जंगल में प्रॉपर बब्बर शेर तो नहीं, जो प्रॉपर बाघ होता है वो आता है, दहाड़ता है जंगल के बाहर, टाइगर प्रॉपर दहाड़ेगा जंगल के बाहर, किसी को कुछ नहीं करेगा, दहाड़ेगा, और तब तक दहाड़ेगा जब तक वो अपनी माफी भी नहीं मांगेगा। तो ये है हमारे यहाँ की पहाड़ों के देवताओं की शक्ति और कहानी। बिल्कुल है ना। और आज की कहानी जो जितनी भी हमने सुनी है, जनता ने सुनी है, आप लोग डिसाइड करोगे कि कितने लोग कनेक्टेड हमारे पहाड़ से जुड़े हैं। कई वर्ड्स यहाँ पहाड़ी में बोले गए हैं, अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम किसी लाइव में डिस्कस कर सकते हैं। कभी हम अपने योगेश भाई के साथ में कभी एक पर्सनल लाइव भी कर सकते हैं, जब हम लोहाघाट कभी आए हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल जाए, लोहाघाट कभी चलें, और वहाँ की हॉन्टेड लोकेशन अगर आप चाहते हो, जैसे कहानियां सुनी आपने कवर करना, तो आपने इस वीडियो को प्यार देना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और इसी तरह से मिलते रहेंगे। अपना प्यार बनाए रखें। अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।